तो वैसे स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक है। मैं G2028 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अर्जुना G27 से पढ़ रहा हूँ। तो अभी ना मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दिन में ही मैं डाल दिया करूँगा, क्योंकि कल रात मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि लाइट चली गई थी। और रात को यार पता नहीं क्यों आंधी सी आ जाती है, तो रोज़ तो नहीं, कभी कभार लाइट चली जाती है तो मेरी वीडियो स्ट्रीक टूट जाती है। तो इसलिए अब मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करूँगा। तो अभी मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था अपने जो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के, क्योंकि अगर आप अर्जुना बैच में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि क्या नाम है, अरे एक मिनट, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई है और हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं इसका रिवीजन कर रहा था। तो मैं ना क्या करता हूँ, अपने नोट्स की पीडीएफ बना के इस मॉनिटर में खोल लेता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल करते करते आराम से। तो मैं अभी खाना खा रहा था और खाना खाते खाते ही मैं ऐसे ही रिवाइज कर रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम कॉपी वगैरह लेके बैठते हैं ना तो वो गंदी हो जाती है, जैसे खाने वगैरह का तेल वगैरह उस पर लग जाता है। तो मतलब आप समझ सकते होंगे। तो मैं ना, ये बहुत इजी हो गया है मेरे लिए, तो इससे मज़ा मतलब आसानी से हो भी जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरी अच्छी तरीके से पीडीएफ बनाई है और इसमें मैंने ओपन कर लिया है। तो मैंने इसमें टोटल 44 पेज के नोट्स हैं मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और मैंने अभी कितने पेज रिवाइज़ कर लिए हैं वो मैं बता देता हूँ। कल मैंने 24 पेज रिवाइज़ किए थे और आज मैंने कहाँ तक कर लिए। तो कल मैंने 24 रिवाइज़ किए थे और आज मैं 30 तक पहुँच गया हूँ। और क्वेश्चंस ना मैं ऐसे अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ये क्वेश्चन आया एक, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, मतलब मैं ना इतना खोलूँगा इसको कि इसका सॉल्यूशन छुप जाए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने सही किया है। मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशंस तो एक मैथमेटिक्स का पार्ट है केमिस्ट्री में। मतलब ये क्वेश्चन के कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, वो कॉन्सेप्ट मैं अपना याद करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद इसमें देख लेता हूँ और मतलब ऐसे ही मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो नहीं कर सकता ना मैं, टाइम बहुत लग जाएगा। तो रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने रीड किया लेकिन मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व होगा। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा। अब जैसे एक पहले का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने रीड किया, फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो मेरे दिमाग में आ गया, फिर मैंने देख लिया। तो इस तरीके से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। एक बंदा पूछ रहा था कि क्या रिवीजन के वक्त हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो नहीं करता, बाकी आप लोग सबका अपना अपना होता है। मैं ना ओरली मतलब कॉन्सेप्ट सोच लेता हूँ। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बाकी कैलकुलेशन तो मैथ का पार्ट है। बाकी आज हमारी डेट कितनी है, 20 जून है शायद, आज 19 जून है, तो मेरे को तारीख भी नहीं पता। तो मैं आज आपको अपने टारगेट दिखा देता हूँ। तो अभी 19 जून, अभी 12 के आसपास कुछ बज रहे हैं दोपहर के, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11:15 बज रहे हैं। तो इसीलिए अभी तो टारगेट कंप्लीट होंगे। तो आज मैंने टारगेट बनाया, मैं कल का बता देता हूँ। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो मैंने कल ना इतने टारगेट कंप्लीट किए थे। तो टीपीपी रह गई थी केमिस्ट्री की, तो ये मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि ना मैं इसको एक और रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाला है। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, बट कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी सी, तो एक लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा, वो जैसे आएगा उसके बाद मैं इस टीपीपी को सॉल्व करूँगा। और मैथ की क्लास मैंने नहीं ली, वो मैंने आज सुबह उठ के लिए, देखो, क्योंकि कल मैंने फिजिक्स के 2 लेक्चर ले लिए थे। क्योंकि आपको पता है, मैंने मतलब बता ही दिया था, आपको कैसे पता होगा कि कल रात को लाइट चली गई थी। तो फिजिक्स में ना डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ, तो जो कि मेरे को थोड़ा बहुत आता था, तो इसलिए मेरे को नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए मैंने फिजिक्स की 2 क्लास ले ली, और आज ये जो मैथ की क्लास है वो मैंने आज सुबह उठ के ले ली। उसके बाद मैंने फिजिक्स की टीपीपी और केपीपी, यार पता नहीं यार, इतने दिन से आप लोग देखोगे मैं रोज़ अपने टारगेट में लिखता हूँ। फिजिक्स कहाँ है, ये देखो, केपीपी, ये रही वेक्टर की है ना, ये रही वेक्टर की केपीपी, और कहाँ है, ये रही देखो एक्स्ट्रा में केपीपी। यार पता नहीं हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि देखो था मैं इसको रात के लिए छोड़ देता हूँ, फिर रात को मैं मैथ के डिब्बी वगैरह लगा के सो जाता हूँ। तो आज भी मैंने लिखी है, ये देखो। तो देखते हैं आज हो पाती है नहीं, यार पता नहीं यार, मतलब कुछ भी चीज़ हो जाएगी, केपीपी रह जाती है। तो इसको मैं ट्राई करूँगा आज पूरा करने की, ट्राई तो वैसे रोज़ ही करता हूँ। और उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, केपीपी भी नहीं कर पाया था मैं। तो आज है 19 जून, आज के टारगेट्स हैं मेरे केमिस्ट्री में नोट्स। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई ना, उसके मैंने कुछ नोट्स रह गए थे, मैंने क्लास में नहीं बना पाए थे, तो वो मैंने बनाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन जो कि मैं कर रहा हूँ, कल भी किया था मैंने थोड़ा बहुत 24 पेज का, तो आज भी कर रहा हूँ। तो उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास लेनी है, मॉड्यूल थोड़े बहुत सॉल्व करने हैं डिब्बी में, इसमें भी डिब्बी मॉड्यूल या फिर दोनों। तो इसमें भी मैंने कल दोनों सॉल्व कर लिए थे, डिब्बी जो दी थी सर ने वो कर ली थी, और मॉड्यूल भी सॉल्व किया था मैंने, ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन किए थे, और आज भी मैं करूँगा। उसके बाद
क्योंकि आपको पता ही यार क्लास 3 हो रही हैं, वैसे मंडे से 2 क्लास हो जाएंगी, मैं बताना भूल गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं यही चीज़ें कर पाता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे रोक के देख सकते हो। तो आज का मेरा यही टारगेट है। बाकी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई है और रिवीजन तो मैं अपना करूँगा ही, मैं कर ही रहा हूँ। वैसे इसको 14 पेज का रह गया है, आज शायद पूरा हो जाए। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ना पीरियोडिक टेबल चिपका ली है और इसमें लिखा है हमारा 1 से 15 तक क्यूब, 1 से 30 तक स्क्वायर और कुछ स्क्वायर रूट भी लिखे हैं और नीचे टेबल भी। इसको मैं देखता नहीं हूँ ना, पता नहीं क्यों मैंने चिपका दिया, वैसे कभी कभी देख लेता हूँ। तो बस इतना ही बताना मुझे आज की वीडियो में। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और क्या बताऊँ।